मणिकम टैगोर ने आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप लगाया है, इस विषय में क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी रात में न्यूज़ सुन रहा था तो मैंने उनका बयान सुना था। टैगोर जी जो बोले कि आरएसएस से सीखने का क्या है और आरएसएस और अलकायदा में कोई फ़र्क नहीं है, तो टैगोर जी को ये पता होना चाहिए कि उनके जन्म से पहले आरएसएस का जन्म हो चुका था। इसमें कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है उनके बारे में। अगर वो हमारे संगठन के बारे में, इस तरह के हिंदूवादी संगठन के बारे में इस तरह का प्रतिक्रिया देते हैं तो हमको भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है। उनको अभी आरएसएस के बारे में पता ही नहीं कि आरएसएस क्या है। आरएसएस कोई राजनीति पार्टी नहीं है, ये भ्रम में न जिए। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है जो हिंदुओं का संगठन है। हम लोग हिंदू को यूनाइट करने का काम करते हैं और हिंदू के विचारधारा, जो हिंदू एक सोच है, विचारधारा है, उसको लोगों के बीच में विस्तार करते हैं। हम लोग सनातन धर्म का पक्षधर हैं। आरएसएस जो भी काम करता है राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। इनको मालूम है कांग्रेस में इतने नहीं होंगे कार्यकर्ता जो आजीवन अपना जीवन दे दिए होंगे, कांग्रेस में बलिदान दिए होंगे। हमारे यहाँ लाखों प्रचारक है जो जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है और अपना बलि भी चढ़ा दिया वेस्ट बंगाल में और केरल में। इसका कोई जायजा लिया है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? टैगोर जी को सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, आप किस पे उंगली उठा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी नहीं है, वो आरएसएस एक सोच है, एक संगठन है। इसमें हमारा विचार होता है। हम लोग सनातन धर्म के बारे में विचार करते हैं, विचार रखते हैं और लोगों में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको सनातन धर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं और अपने राष्ट्रवाद के बारे में बताते हैं। हमारे राष्ट्र के लिए जो हमारा देश गुलाम था, जब आक्रमण हुआ हमारे देश पे, तो जितने हमारे देश के महान लोग, जितने भी हमारे पूर्वज उन लोगों के साथ संघर्ष किए और विजय हासिल किए, उन सब गाथाओं को हम लोग बताते हैं अपने समाज में लोगों के साथ। ना कि हम लोग अलकायदा नहीं है। अलकायदा होते ना तो इनको जीना मुश्किल कर देते। ये जो अभी बोली निकल रहा है ना इनको जीना मुश्किल कर देते हम लोग। आप बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी हैं जी। क्या भाजपा यह स्पष्ट करेगी कि आरएसएस पार्टी की नीतियों और निर्णयों में कितना हस्तक्षेप रखता है? आरएसएस कोई हस्तक्षेप नहीं रखता है। एक लाइन में सुन लीजिए, हमारे परम पूज्य संचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के कार्यकलाप में आरएसएस किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। आरएसएस एक संगठन है, उसमें स्वयंसेवक होते हैं। स्वयंसेवक कोई भी हो सकता है। स्वयंसेवक होने के लिए कोई अथी नहीं है कि स्वयंसेवक यही काम करेगा। हर एक स्वयंसेवक स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से जाकर यहाँ मानव निर्माण का काम होता है। एक बार उनका निर्माण हो गया, एक बार वो व्यक्तित्व बन गया, वो समाज में जाकर अलग अलग काम करते हैं। तो कोई राजनीति में आ जाता है, कोई किसान संघ के साथ काम कर रहा है, कोई मजदूर संघ के काम कर रहा है, कोई समाज में धार्मिक काम कर रहे हैं। हमारे संघ के लोग, हमारे प्रशिक्षित जो स्वयंसेवक होते हैं, उसी तरह से संघ के जो लोग हैं वो राजनीति में आए हैं। तो वो अब संघ से उनका कोई ये नहीं है और संघ का कोई उस पे नियम कानून नहीं चलता है। भाजपा राजनीतिक पार्टी है और भाजपा एक आरएसएस का अनुषंगिक पार्टी है, वो दल है। विपक्ष का कहना है कि आरएसएस की विचारधारा संविधान के मूल्यों से मेल नहीं खाती। भाजपा इस आरोप पर क्या जवाब देगी? हम भाजपा की तरफ से ये जानना चाहते हैं उन विपक्ष के नेताओं से कि संविधान का क्या मूलधारा है जो आरएसएस के मूलधारा से नहीं जुड़ता है। आरएसएस में कोई प्रवक्ता नहीं है ये कहने के लिए कि आरएसएस क्या कर रहा है। आरएसएस को जानना है इन विपक्षों को। तो हमारा भारत के हर कोने में, हर शहर में, हर कस्बा में हमारा शाखा लगता है। सुबह एक दिन 1 घंटे के लिए चले जाए शाखा में और वहाँ पर जाकर देखें कि क्या होता है, क्या बोलता है। और संविधान में जो कुछ भी है, संविधान का कभी विरोध नहीं करता है आरएसएस।
संविधान तो होता ही है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उसको सब मिल बैठकर उसमें बदलाव करें। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी संविधान को नहीं तोड़े मरोड़े हैं। वो मुस्लिम महिला जो अपना हक मांग रही थी उसके लिए संविधान में बदलाव किए थे ना, भूल गए क्या? जिसका पक्षधर है अपना जो करे तो कुछ नहीं, और दूसरा कोई अगर केवल बात कर दे, समीक्षा की बात कर दे तो उस पर तनाव हो जाता है। इस समीक्षा का बात कैसे कर दिया? क्या उनको का रजिस्ट्री मिला हुआ है क्या संविधान से कि जो कांग्रेस के नेतागिरी करेंगे वही बोलेंगे और जो कांग्रेस का नेतागिरी नहीं करेगा वो नहीं बोलेगा? है ये कांग्रेसी लोग भूल जाए कि संजय गांधी, इंदिरा गांधी भारत के लोगों को मूर्ख बनाते थे कि भारत में अगर चुनाव नहीं जीते, कांग्रेस को हरा दिए तो आपको चुनाव लड़ने नहीं आता है। अब है क्या कि यहाँ जनता वोट देती है, जनता चुनाव जिताती हराती। आज के डेट में अगर इंदिरा गांधी और संजय गांधी रहते ना तो उनके नज़र के सामने भी बुरी तरह हार होती। जब आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन चलाता है खुद को, तो फिर भाजपा नेता बार बार इसके बचाव में बयान क्यों देते? भाजपा नेता बयान नहीं देते हैं। भाजपा का एक अपना एक सिद्धांत है कि हम हिंदुत्ववादी जो भी संगठन है, आरएसएस ही नहीं, जो भी अपना सनातनी संगठन है उसका हम लोग पक्षधर रहते हैं, क्योंकि हमारा पार्टी इसमें विश्वास रखता है। सनातनी संगठनों के साथ हम लोग काम करते हैं, सनातनियों के लिए काम करते हैं, हम लोग सभी धर्मों के लिए काम, किसी धर्म से नफरत नहीं करते। लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हमारे सनातन धर्म के साथ नफरत करते हैं, जिस धर्म से हम आते हैं, तो हम लोग उसका इलाज करना जानते हैं कि आप हमसे नफरत नहीं कर सकते हैं। आप जिए। भारत एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं। किसी को, हमारा भी सरकार चल रहा है 15 साल से, कभी नहीं किसी को कहें, न यहूदी को कहें, न क्रिश्चियन को कहें, न मुसलमान को कहें कि आप चले जाइए यहाँ से। कांग्रेस का आरोप है कि आरएसएस समाज को बांटने का काम करती है। भाजपा युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? फिर आप जैसे कांग्रेस ही आरएसएस बार बार करती है, भाजपा के नेता आरएसएस नहीं करते, समझ गए? आपने जो सवाल किया तो कांग्रेस का कोई आदमी उठाया है ये सवाल, उस पर आप हमसे काउंटर करके पूछ रहे हैं। तो आरएसएस समाज को बांटने का क्या काम करेगा? इस पे तो हमको हंसी आता है इन लोगों को सोच पे कि क्यों भ्रमित करते हो। अरे अब तो संभल जाओ, देश समझ चुका है, देश की जनता समझ चुकी है कि आरएसएस संघ क्या करता है। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक नाम है, इसमें स्वयंसेवक होते हैं, स्वयंसेवक करते हैं। संघ मतलब क्या होता है? एक संगठन होता है। और आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम लोग इसमें क्या है कि एक संघ में जो व्यक्ति है ये स्वयंसेवक है, एक एक व्यक्ति एक मिल के एक संघ बनाया, इस संघ का नाम दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समझ गए? ये आरएसएस रटना छोड़ दें वो लोग। आरएसएस कुछ भी गलत काम नहीं करता, समाज में गलत विचार नहीं फैलाता। कल आपको परसों गया के गांधी मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था, वहाँ पर हमारे संघ के बिहार के क्षेत्र कारवा, दक्षिण बिहार के क्षेत्र कारवा थे, क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख थे, प्रांत प्रचारक थे, सभी लोग बैठकर वो मुस्लिम लड़कियां सब जो थी, एक मुस्लिम इस्लामिक स्कूल का बच्चा लोग परफॉर्म कर रहा था, तो क्या उन लोग का बड़ाई नहीं कर रहे थे कि उन लोग क्या गा रहा था? वो लोग देश में कोई भी, उन लोग का गीत यही संदेश था कि हमारे आस पड़ोस कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी पिछड़ा हुआ ना रहे, किसी को सताना नहीं है, सबको सबके बीच में अच्छे विचार फैलाना है। वो अपने गीत के माध्यम से ही संदेश दे रहे थे। तो क्या हम लोग उनका पक्षधर नहीं रहे? मंच पर गए, उन बच्चों को प्रोत्साहित किए, काफ़ी उनके बारे में बोला गया। तो क्या यहाँ पे कहाँ हम लोग भेदभाव कर रहे हैं? समाज में बांट कहाँ रहे हैं? अब हम दिखावा वाला टोपी नहीं पहन सकते हैं, ये तो आप छोड़ दीजिए। और दिखावा वाला उनका शॉल नहीं ले सकते, ये उनके इस्लामिक धर्म में है टोपी पहन के चलना, और सिंबॉलिक है उनका। और वो एक शॉल लेते हैं त्रिकोण टाइप पे, उस शॉल। अभी देखा जा रहा था कि प्रधानमंत्री भी
क्रिसमस बना रहे थे। प्रधानमंत्री क्रिसमस नहीं मना रहे थे, वो उस देश का संवैधानिक पद है, यहाँ पे सभी धर्मों को जगह दिया जाता है। तो क्रिश्चियन भी रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो वो भी संविधान के दायरे में आते हैं। तो उनका भी अगर धर्म है तो उनको विश करना पड़ेगा। वो उस कुर्सी पे जो भी व्यक्ति बैठेगा ना, उस सभी को विश करेगा, उनको बधाई देगा उसके पर्व का। वो क्रिसमस नहीं मना रहे थे, बधाई दे रहे थे। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन जी, क्या विपक्ष का आरएसएस पर हमला असली मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी या ध्यान भटकाने की राजनीति? हाँ, ये सब बहुत सही सवाल किए। विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं एक विपक्ष के नेता से, अपने लोकल नेता हमसे बहस कर रहा था, मैं पूछा ठीक है आपके हिसाब से महंगाई है, आप हमको बताइए कि महंगाई कम कैसे होगा, कम करने का फॉर्मूला दीजिए ना, तो हम उस पर आपको जवाब देते हैं। और आपका जो कार्यकाल रहा उस समय के महंगाई के डाटा निकालते हैं, और 2014 से लेके आज तक जो हमारा केंद्र में सरकार चल रहा है या राज्य में चल रहा है, तो राज्य की महंगाई दर बताते हैं और राज्य का विकास दर बताते हैं, और देश की महंगाई दर बताते हैं, देश का विकास दर बताते हैं। केवल महंगाई महंगाई नहीं कीजिए, महंगाई से कोई जनता नहीं चिल्ला रहा है। कहीं आंदोलन होते हुए देखे हैं किसी जनता का कहीं पे? ये कौन महत्वाकांक्षी नेता लोग बोल रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सीधा सीधी मुंह पे एक जवाब आ जाता है शब्द महंगाई, बेरोजगारी है, ये एक शब्द है, ऐसे शब्द इनके जुबान पे आ जाता है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, हमारे सवाल का एक भी काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। हम विकास की बात कर रहे हैं। आज देखिए, कल भी बिहार था तो हम थे और आप भी थे, और आज भी बिहार है तो हम भी हैं, आप भी हैं। आज हम बता रहे हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम अपने जिस शहर में रहते हैं उस शहर के चारों तरफ देखिए भारत सरकार का कारनामा है। 6 लेन रोड था क्या पहले? आज है कि नहीं है? आज गया से पटना हमारा डिस्टेंस 1.5 घंटा में तय हो रहा है, तो क्या विकास नहीं दिख रहा है आपको? लोगों का पेट्रोल बच रहा है, समय बच रहा है। पहले चल दिए गया से 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा, पहुंचेंगे पटना शहर में। हमारे देश की, हमारे राज्य की राजधानी है वो। हम लोग को हमेशा काम रहता है राजधानी में, हमारे परिवार रहते हैं, हमको जाना आना रहता है, और हमारे बहुत नज़दीक डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर 1.5 घंटा में हमारे नरेंद्र मोदी के प्रयास से अगर हो रहा है और नीतीश जी के प्रयास से, तो इससे बड़ा विकास का और क्या पैमाना होना चाहिए। गया ऐसा शहर हमारा, इस शहर में अगर कॉरिडोर दिया गया तो ये विकास का मुद्दा नहीं है। विकास नहीं है तो क्या है? मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पर, ये सोचिए मेट्रो सिटी में अब आ जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे, हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के लिए। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रंजीत सिंह, गया जिला बीजेपी मीडिया प्रभारी।